आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद गंभीर मुद्दे पर बात करेंगे। बुद्धि वल्लभ की कलम से निकले उन मार्मिक शब्दों का विश्लेषण जो उत्तराखंड के खाली होते भूतिया गांव यानी घोस्ट विलेजेस की जमीनी हकीकत को बयां करते हैं। ये कोई आम मुद्दा नहीं है, ये एक पूरी संस्कृति के चरमराने की कहानी है। तो चलिए सीधे उन तथ्यों की ओर बढ़ते हैं जो पहाड़ों के इस बढ़ते मौन को समझने में हमारी मदद करेंगे। बुद्धि वल्लभ लिखते हैं, उत्तराखंड के गांव आज ऐसे खाली हो रहे हैं जैसे किसी ने पहाड़ों से जीवन ही निकाल लिया हो। जरा इन शब्दों की गहराई को समझिए। यहाँ सिर्फ पलायन या माइग्रेशन की बात नहीं हो रही है, जीवन निकाल लेने की बात हो रही है। एक ऐसा इलाका जो कभी अपनी संस्कृति और ऊर्जा से गूंजता था, वो आज अपनी आत्मा खो रहा है। ये एक ऐसा नुकसान है जिसे मापना सच में नामुमकिन है। भाग 1, खाली होते पहाड़ी गांव, सुंदर दृश्यों के पीछे की कड़वी सच्चाई। हम जब भी पहाड़ों के बारे में सोचते हैं तो क्या आता है दिमाग में? हरे भरे नज़ारे, मनमोहक वादियां, है ना? लेकिन आज हम उन टूरिज्म वाले खूबसूरत पोस्ट कार्ड से थोड़ा आगे देखेंगे। इन सुरम्य वादियों के पीछे एक डरावना खालीपन छिपा है जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। अब ये खालीपन कैसा दिखता है? स्कूलों में बच्चे नहीं हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है और खेतों में कोई किसान नहीं है। ये महज कुछ लोगों के शहर चले जाने की बात नहीं है, ये एक पूरा सिस्टमैटिक कोलैप्स है, प्रणालीगत पतन। जब शिक्षा, स्वास्थ्य और खेती, जो किसी भी समाज को खड़ा रखते हैं, वही खाली हो जाएं तो पूरा का पूरा ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। अब आते हैं दूसरे भाग पर, केवल कागजों पर विकास, प्रगति का भ्रम। बुद्धि वल्लभ की कलम से जो आधिकारिक दावों यानी ब्यूरोक्रेटिक नैरेटिव्स की आलोचना निकली है, वो बहुत ही सटीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि दफ्तरों में जो दावे किए जा रहे हैं और पहाड़ों पर जो असलियत है, उसके बीच एक बहुत गहरी खाई पैदा हो चुकी है। ये विरोधाभास देखिए कितना स्पष्ट है। एक तरफ हमारे पास है सरकारी फाइलों में दौड़ता विकास और दूसरी तरफ है गांवों के दरवाजों पर लटकते ताले। ये तुलना हमें दिखाती है कि कैसे तथाकथित प्रगति सिर्फ लाल फीताशाही और फाइलों तक ही सीमित रह गई है। जिन घरों तक इस विकास को पहुंचना था, वहां आज हमेशा के लिए ताले लग चुके हैं। इस विडंबना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक तरफ गांव पूरी तरह खाली हो रहे हैं और दूसरी तरफ लगातार उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं। मतलब राजनेता उन जगहों पर नई नई सुविधाओं के फीते काट रहे हैं जहां उनका इस्तेमाल करने के लिए कोई इंसान बचा ही नहीं है। बिना लोगों के पत्थर और ईंट का ये सारा विकास पूरी तरह से अर्थहीन हो जाता है। तीसरा भाग, सीमा सुरक्षा का जोखिम, दांव पर राष्ट्रीय रक्षा। अब हम इस मुद्दे के उस पहलू पर आते हैं जो इसे सिर्फ एक स्थानीय आर्थिक परेशानी से उठाकर सीधे एक गंभीर राष्ट्रीय चिंता बना देता है। भौगोलिक नजरिए से देखें तो उत्तराखंड के इन खाली होते गांवों की समस्या सिर्फ पलायन की नहीं है, बल्कि ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। जीवित चौकियां या लिविंग आउटपोस्ट्स। बुद्धि वल्लभ ने सीमावर्ती गांवों को जिस तरह से फिर से परिभाषित किया है, वो सच में आंखें खोलने वाला है। ये सीमांत गांव महज पत्थरों के बेजान घर नहीं होते। यहाँ रहने वाले लोग असल में राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के सक्रिय महत्वपूर्ण आधार स्तंभ होते हैं। जब एक सीमावर्ती गांव आबाद रहता है तो वो अनौपचारिक रूप से हमारी रक्षा की पहली पंक्ति बन जाता है। इस रणनीतिक पहलू को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए एक बेहद कड़वी सच्चाई सामने आती है। जो पहाड़ देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, वहीं के गांव आज अपने खुद के अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये कितनी दुखद बात है ना? जिन पहाड़ों और वहां के लोगों पर पूरे देश को बाहरी खतरों से सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी है, वो आज अपना ही वजूद बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रक्षकों को ही आज सबसे ज्यादा रक्षा की जरूरत है। और ये नौबत आई कैसे? जब नेताओं के भाषणों में गूंजने वाला सीमांत विकास जमीन पर उतरता है तो असलियत क्या होती है? नक्शों के छोटे छोटे बिंदुओं तक सिमटते सीमावर्ती गांव। एयर कंडीशन कमरों में बैठकर योजनाएं बनाने वालों को इस जमीनी हकीकत का कोई अंदाजा नहीं है। भाषणों में विकास बहुत जोर शोर से सुनाई देता है, लेकिन असलियत में देश की रक्षा करने वाले ये जीवंत गांव बस कागजी नक्शों पर सिमट कर रह गए हैं। चौथा भाग, नीतियों की विडंबना, बहुत कम बहुत देर से। इस पूरी स्थिति में सबसे ज्यादा हैरानी सरकारी नीतियों की टाइमिंग को देखकर होती है। बुद्धि वल्लभ की कलम से व्यवस्था पर यह शायद सबसे तीखा व्यंग्य है। ये हिस्सा हमें बताता है कि कैसे समाधान तब पेश किए जाते हैं जब उनका असल वक्त बहुत पीछे छूट चुका होता है।
आधिकारिक कार्रवाई और जमीनी हकीकत के बीच का ये अंतर बिल्कुल साफ है। एक तरफ टूरिज्म के पोस्टर छापकर विकास का जश्न मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ पहाड़ का युवा बेरोजगार होकर शहरों में नौकरी के लिए धक्के खा रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, अब रिवर्स माइग्रेशन यानी वापसी पर बड़े बड़े सेमिनार हो रहे हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि जब इन गांवों में सच में लोग रहा करते थे तब वहां कोई बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंची। मतलब समाधानों पर चर्चा तब शुरू हुई है जब समस्या अपने चरम पर पहुंचकर गांव को पूरी तरह खाली कर चुकी है। पांचवा और आखिरी भाव, भविष्य की गूंज, कल के लिए एक चेतावनी। अब तक की सारी चर्चा हमें भविष्य को लेकर एक बहुत ही गंभीर और तत्काल चेतावनी की तरफ ले जाती है। ये हालात हमें ये सोचने पे मजबूर करते हैं कि अगर समय रहते सही कदम नहीं उठाए गए तो इन खाली होते पहाड़ों का अंत क्या होगा। और अंततः हम लेखक के इस झकझोर देने वाले सवाल पर आके रुकते हैं, क्या आने वाली पीढ़ियां उत्तराखंड के गांवों को केवल किताबों और सरकारी विज्ञापनों में ही देख पाएंगी, जहां पहाड़ होंगे, नदियां होंगी, लेकिन इंसान नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे जहन में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। बात किसी एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन या विरोध करने की नहीं है, बात एक पूरी सभ्यता और भौगोलिक पहचान को बचाने की है। बिना इंसानों के, बिना उस स्थानीय संस्कृति की गर्माहट के, क्या पहाड़ सच में पहाड़ रहेंगे? आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। इस मार्मिक चेतावनी पर हम सभी को बहुत गहराई से विचार करने की जरूरत है।